गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साई नाम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या है। ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये है कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, देन मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो याद रहे जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। जो करता है उसको रख लें, जो नहीं करता है उसको जाने दें। तो चलिए आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, किंग ऑफ कप्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। किंग ऑफ कप्स आपने चूज़ किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं, 70 to 80% लोग ऐसे होंगे जिनकी एक दूसरे से बात नहीं हो रही होगी, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। और अगर नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं तब भी बात बहुत कम होती होगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप देखते हो कि बंदा, अगर इस एनर्जी में बंदा है तो वो बात नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखता है। उसको बताना ठीक नहीं लगता। उसको लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स बताता है और ये दिखाता है कि वो आपको कितना पसंद करता है, कितना प्यार करता है, तो आप उसको ऐसे समझोगे कि अरे इसकी तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, आगे पीछे घूमने वाला। ठीक है, और थोड़ा ये भी समझते हैं कि आप हमें कमज़ोर समझोगे या फिर हमारा फ़ायदा उठा लोगे। तो भाई इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं तो आपकी बात नहीं हो रही होगी। चलिए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आ गया है टॉवर। ओके, और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। 3 ऑफ लाइफ। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू हो यहाँ पर। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब होता है करियर हो सकता है, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली। और अगर कुछ भी नहीं, फ्रेंड्स, फैमिली, कास्ट, रिलीजन। ओके, और अगर ये सब कुछ नहीं है तो इनकी अपनी सोच। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कार्ड्स निकाल कर, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ओके, ये है एक सोलमेट कनेक्शन। और पहले बताना चाहूंगी राशियां। यहाँ पर मुझे लग रहा है अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। वाटर तो दिख ही गया, और अर्थ साइन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये फायर साइन हो, या फिर ऐसा होगा कि आप फायर होगी, ये वाटर है, या फिर ये फायर होंगी, आप वाटर हो। बैलेंस की कमी है यहाँ पर सबसे पहली चीज़। और हो सकता है इस दौरान आपको 666 बहुत दिखता हो आजकल में, या रिसेंटली दिखा हो। 666, 606 या फिर 616, ऐसे नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे। ठीक है, कोई तो एक फ़र्क यहाँ पर ज़रूर है। कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने कभी भी पहले ऐसा कनेक्शन देखा ही नहीं, किसी के साथ ऐसा फील किया ही नहीं। आपके साथ में कनेक्शन में आने के बाद में इनको ऐसे लगा जैसे ये एक ऐसी एनर्जी इनको लगी जो कि अनयूजुअल थी। ठीक है, जिसको ये झेल नहीं पाए। और आई थिंक इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया होगा फॉर श्योर। मुझे लगता है इन्होंने आपको गोस्ट किया होगा। अगर गोस्ट नहीं किया है तो इन्होंने बातें धीरे धीरे करके कम कर दी होगी। ये चीज़ हुई होगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि मैं इस बंदे की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। इसको कैसा लगा होगा उस वक्त। ये प्यार बहुत करता है आपको। वैसे ये जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। और मुझे ये भी लग रहा है कि वर्क प्लेस पर मिले हैं आप दोनों। ठीक है, इसको प्यार भी बहुत है और ये खुलकर बताता भी नहीं है। एंड इसको ये लगता है कि अगर इसने बात आगे बढ़ाई, आपको खुलकर बताया कि इसके मन में क्या है, तो चीज़ें शायद और बिगड़ जाएंगी पहले से भी ज़्यादा, ये इसको लगता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। नाइट ऑफ कॉइन्स, ये बहुत स्लो है। 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर से यहाँ पर थर्ड पार्टी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कास्ट या रिलीजन का फ़र्क है, और फैमिली भी हो सकता है, इनका करियर भी हो सकता है।
काफ़ी कुछ है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। देखो मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ ना कि कास्ट एंड 4 ऑफ कप्स, अगर मैं ये कहूँ कि कास्ट एंड रिलीजन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है या फैमिली की वजह से प्रॉब्लम है तो गलत होगा, क्योंकि ये बंदा ना इसको लोगों को कन्विंस करना भी आता है और इसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। अगर ये दूसरे कास्ट में शादी करता है, दूसरे रिलीजन में शादी करता है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। जैसे मैं ज़्यादातर ना रीडिंग करती हूँ, मैं बता देती हूँ कि बंदे को बड़ा इस बात की फ़िक्र होती है कि कहीं मेरा नाम ख़राब नहीं हो जाए, ये सब नहीं, इसको नहीं है। इस बंदे के साथ में सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि ये सोचता बहुत ज़्यादा है। ओके, अपने दिमाग में ही सारी बातें बना लेता है, खिचड़ी पका लेता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसे करूँगा तो वैसा होगा। और उसी वजह से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये आना चाहता है। नेक्स्ट मूव हम जो देख रहे हैं ना, वो ये है कि ये आना चाहता है, लेकिन इसकी अपनी सोच इसको रोक कर रखती है। इसको पता नहीं क्यों ये लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। अभी मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, जबकि आप खुद ये रीडिंग देख रहे हो तो आप क्यों रिजेक्ट करोगे, वो भाई आपको पता होगा। हो सकता है आपकी फैमिली इनको रिजेक्ट कर चुकी हो पहले, या फिर आपकी फैमिली से इनको डर लगता है। इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी तरफ से प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, ये फाइट करने के लिए भी तैयार है। इनके साथ में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है ना तो ये कन्विंस कर लेंगे, इनको और किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको रिजेक्ट होने का डर लगता है और इनको कोई तो डर है और वो आपकी तरफ से है। ठीक है, आई थिंक ये एनर्जी मैं पहली बार ही पिक कर रही हूँ। अभी क्या है यहाँ पर मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। बट ये बंदा बड़ा स्लो है और मैं बताऊँ कि ये चीज़ें ये दिखाना भी नहीं चाहता कि इसको डर लगता है, या फिर इसे रिजेक्शन का डर है, या फिर इसको हो सकता है इस बात का डर हो कि इसकी फैमिली पर आँच नहीं आ जाए। ठीक है, डर है लेकिन दिखाना नहीं चाहता। ये ऐसे दिखा रहा है जैसे आपका प्रपोजल इसको स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, जब आपने इसको बोला होगा ना तो इसने कुछ इस तरीके से शो किया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैं फ्रेंड समझता हूँ, या कुछ भी इसने बोला होगा। बट इस बंदे को असल में एक डर है और वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पर है तो ज़रूर कोई कास्ट या रिलीजन का कोई तो डर ज़रूर है, और ये आपकी तरफ से ज़्यादा है। हो सकता है किसी ने इनको बोल दिया हो कि भाई इस मामले में मत पड़ो, इनके घर वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर है। जिसकी भी एनर्जी है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये एनर्जी मैंने पहली बार ही पिक करी है। और ये वाइस वर्सा भी नहीं है गाइस, क्योंकि वाइस वर्सा होती है तो मुझे समझ आ जाता है, मैं बोल देती हूँ कि ये आप दोनों की हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी है और उनकी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं है। सो आपके फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, ना कि इनकी फैमिली की तरफ से। इनकी फैमिली की तरफ से हो सकती हैं, बट ये कैपेबल हैं, ये फाइट कर सकते हैं और ये आपको अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें डर आपकी तरफ से लग रहा है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट मूव इनका क्या है? नेक्स्ट मूव के लिए तो मैं 2 कार्ड्स और निकालती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट मूव आपकी तरफ इनका क्या है। एस ऑफ कॉइंस यहाँ पर आ गया है आपके लिए, नाइट ऑफ कॉइंस तो पहले ही था, एंड ओके भाई आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, और उसके बाद भी इन्होंने अगर आपको ना बोला है ना, पैलेस ऑफ कॉइंस, भाई देखो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है, ये शादी करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, सब कुछ जो भी इन्होंने अभी तक दबा कर रखा है ना अपने अंदर, ये सोचते हैं ये आकर आपसे कह दें, लेकिन इनको हिम्मत नहीं हो रही है। आएंगे तो ये ज़रूर, लेकिन धीरे से आएंगे। अगर आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं बता दूं कि आएंगे तो ये ज़रूर, ये तो पक्का है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइंस है विद एस ऑफ कॉइंस। बट ये इतना ज़्यादा स्लो है कि मुझे नहीं पता कि आप वेट कर पाओगे या फिर नहीं। इनको लग जाएगा पूरा साल। ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स हो सकते हैं, विद इन 6 मंथ्स ये आ जाएं, और कुछ लोगों के लिए दिसंबर में हो सकता है ये आए। ठीक है, ऐसा है। यहाँ पर फैमिली चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं,
बहुत कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन इनको डर आपकी तरफ से ही लग रहा है। मुझे बताइएगा कि कौन सा डर है, क्या ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से ये इतना डर रहे हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले नोटिस किया कि थर्ड पार्टी है, तो मुझे लगा थर्ड पार्टी इनकी तरफ से होगी, बट जब और सारे कार्ड्स निकाले हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी तो है, इनकी तरफ से भी है, लेकिन उस थर्ड पार्टी की वजह से ये डरे हुए नहीं हैं, ना ही रुके हुए हैं। ये सिर्फ आपकी तरफ से डर इनको लग रहा है, पता नहीं क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट ही रख रही हूँ। सो बस नेक्स्ट मूव आपको बताऊंगी कि क्या है। आपकी तरफ आएंगे, ये फॉर श्योर आएंगे, लेकिन इन्हें टाइम बहुत लग जाएगा। सितंबर का मंथ हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ से, या फिर तो इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, 5 to 10% लोगों के लिए, ठीक है। वैसे तो यही है, नेक्स्ट मूव इनका यही है। आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे, प्रपोज भी करेंगे शादी के लिए, बट टाइम लगने वाला है। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, एस ऑफ कप्स, और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, तो चलिए हम देखते हैं। ओके, वेरी नाइस। फोर ऑफ वंस एंड फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। 5 ऑफ कप्स। ओके, तो क्या आपके पार्टनर की अभी अभी शादी हुई है, शादी या एंगेजमेंट कुछ हुआ है, या फिर आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है कि शादी तय हो गया उनका? ऐसी एनर्जी मैं बहुत पिक कर रही हूँ अभी। आई थिंक मैंने करंट फीलिंग्स पर जो रीडिंग करी है उसमें भी मैंने देखे हैं ऐसे कार्ड्स, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लो है, ये फील कर पा रही हूँ मैं। आपको लग रहा है अभी कुछ रहा नहीं, राइट? कुछ है यहाँ पर हुआ है, और देख लेते हैं। यहाँ पर फूल, सरेंडर कर दिया है आपने। आप मेहनत कर रहे थे इस कनेक्शन पर। हुआ है यहाँ पर कुछ, ये आपको छोड़कर गए हैं, या फिर तो इन्होंने ब्रेकअप किया हुआ है, और या फिर इनकी शादी ही हो गई है किसी के साथ में। ये कुछ प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में, और अभी आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट मूव क्या है, कि आपके पास ये वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, राइट? यही है आपका सवाल। एक्चुअली आपको मैं अगर कहूँ कि आपको क्या चाहिए, आपको सुकून चाहिए, राइट? आपको ये भी नहीं है कि ये आए नहीं आए, आपको ये लगता है कि आपको सुकून मिल जाए कैसे भी करके। और जब आप सोचते हो कि सुकून कैसे मिलेगा, तो आपको इनका चेहरा दिखता होगा, है ना? लेकिन अगर आपसे अगर ईश्वर आपके सामने आते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, तो आपका जवाब होगा सुकून, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं मुझे वही बता रहे हैं। अगर इनके बगैर आपको सुकून मिलता है, कोई भी ऐसा चमत्कार होता है, कोई ऐसा मैजिक होता है जिसमें आप इनके बगैर भी सुकून में आ सकते हो, तो वो आपको मंजूर होगा, क्योंकि आप बहुत टूट चुके हो। आपको लग रहा होगा कि भरोसा तोड़ा गया आपका, और आपकी जितनी मेहनत है वो सब बेकार चली गई, है ना? लेकिन मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियोस में गाइज, और फिर से कहूँगी कि अगर आपके मेहनत करने के बाद भी कोई आपको नहीं मिलता है, तो समझ जाइए कि आपकी सुरक्षा की गई है, आपके साथ गलत नहीं किया गया, क्योंकि मदर यूनिवर्स कभी किसी का गलत नहीं करती है। मदर है, माँ है हमारी, भाई कैसे गलत कर देंगी वो, है ना? उदास नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो है कि तकलीफ हुई है, उससे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, खुद को हील करने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं बस आपको समझा रही हूँ कि आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, कुछ बहुत बुरा होने वाला था और अब वो नहीं हुआ। ओके, और ये आपको रियलाइज़ होगा कुछ दिनों के बाद, अगर ऐसा है आपके साथ। तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपको याद बहुत आती है इनकी, मैं देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ। और देखते हैं कार्ड्स।
हो सकता है आप लोग बचपन से जानते हो एक दूसरे को, और उसके बाद फिर इनकी शादी किसी और से हो गई हो, फैमिली की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, लेकिन हो गया। ठीक है, यस, यहाँ पर तो एनर्जी सच में बहुत लो है आपकी। सो नहीं पा रहे आप। और मैं बताऊं, आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी ही है। इन्होंने शादी क्यों करी फिर? फैमिली प्रेशर होगा, वही होता है। तभी करते हैं ये शादियां। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स इनको बताई ही ना हो। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, 5% लोगों के लिए हो सकता है आपने बताया ही नहीं। आपने सोचा कि बताएंगे बताएंगे बताएंगे, और तब तक इनकी शादी किसी और से हो गई। ठीक है, या फिर ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ गए। ये कार्ड्स क्यों नहीं टिक रहे हैं? आपको तो मैं गाइडेंस दूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो गाइडेंस की ज़रूरत है सच में। देखते हैं क्या करेंगे आपके पार्टनर अब। स्टार, ओके, एस ऑफ कॉइंस, ओके, पैलेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स है एक तरीके से। तो भाई दिख तो रहा है मुझे कि ये आएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएंगे। अगर ये किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो आपके लिए मैं कहूँगी किंग ऑफ कॉइंस। सी, अगर इनका एंगेजमेंट वगैरह कुछ हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि चलेगा, वरना आपके लिए पैलेस ऑफ कप्स नहीं आता। अगर आपके पास 1 महीना भी है ना, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस है, तो हो सकता है सिर्फ 1 महीना हो, 1 महीने के बाद इनकी शादी होने वाली हो, या फिर 1 महीना हुआ हो इनकी शादी को। तो देखो, अगर इनकी शादी हो चुकी है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बेटर होगा आप मूव ऑन करो। ठीक है, इनका कार्मिक कनेक्शन है। आप अगर कोई हीलर हो, आपको पता है सबका कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है, और ये और इनके वाइफ या हस्बैंड दोनों ही खुश नहीं हैं, और परिवार में भी समस्याएं चल रही हैं, तब बात अलग है कि आप इनके लिए कोशिश कर सकते हो, आप हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, खुद की और इनकी, और अपना सोल पर्पस देख लो क्या है आपका, उस पर काम करो, क्योंकि स्टार की एनर्जी वही बताती है। स्टार का कार्ड है, मतलब स्टार सीड है कोई ना कोई, आप या फिर आपके पार्टनर। ठीक है, अगर आपके पार्टनर हैं तो उनको उनका लेसन मिलेगा। अगर आप हो तो मैं आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। आपका सबसे पहला काम होता है दूसरों को हील करना, हीलिंग करना। जैसे ही आप दूसरों की हीलिंग करना शुरू करोगे, उनका मार्गदर्शन करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो हट जाएंगे। तो अगर इनकी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, मान लो आपको पता है कि ठीक ठाक नहीं चल रहा है कुछ भी, तब तो आप इनके लिए ये कर सकते हो कि दूसरों की हीलिंग करो और इनके लिए मैनिफेस्ट करो। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है गाइस, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट ये करो कि आपको आपका ट्रू लव मिल जाए। ठीक है, बाद में यूनिवर्स पर छोड़ दो, यूनिवर्स को जो ठीक लगेगा वो करेंगी। क्योंकि भाई अगर इनका घर बस गया है तो मैं ये तो कभी भी नहीं कहूँगी कि किसी का घर आप तोड़ो। ठीक है, और ये सही भी नहीं है। अगर दूसरों का घर तोड़कर हम खुश रहने की कोशिश करना चाहते हैं, तब भी हम खुश नहीं रह सकते, और ये गलत भी है। वैसे ही सोच लो कि हमारी शादी हो और कोई हमारे लिए ऐसे दुआएं करे कि वहां से इनका कनेक्शन हट जाए, ठीक है ना, तो बस वैसे ही समझ लो, खुद को रख लिया करो उसकी जगह पर, तो आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ, बट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई कर्मा होता है। आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करोगे जिससे कि उनका घर ना बचे, तो सीधी सी बात है वो कर्मा आप पर भी आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, दूसरों की हीलिंग करो, मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन में ये मैनिफेस्ट करो कि आपको आपका ट्रू लव मिल जाए, दैट्स इट। जो आपका ट्रू लव होगा, जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए सिलेक्ट किया होगा, वो आपको मिल जाएगा। फिर चाहे उनकी शादी ही क्यों ना हो गई हो, फिर चाहे वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, वो आपके पास ही आ जाएंगे चलकर। तो आपको ट्रू लव मैनिफेस्ट करना है, दैट्स इट। और अगर इनकी शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट हुआ है, या फिर किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, तो आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन ट्राई। वो भी तब जब आपको पता हो कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है। अभी भी मैं यही कहूंगी कि बेहतर होगा आप यही मैनिफेस्ट करो कि भाई आपका ट्रू लव जो भी है वो मिल जाए। ये होंगे तो ये मिल जाएंगे, जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये किसी सोलमेट कनेक्शन में है, तब भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि भाई उनका कनेक्शन अब तोड़वा कर आपको वो मिल जाए और आप खुश हो जाओ।
वही है ना, कर्मा आ जाता है बीच में। तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जिससे हमारे ऊपर कर्मा पड़े, है ना। हमें भी तो खुश रहना है, हमें क्यों ऐसे काम करने जिसकी वजह से फिर भगवान भी हमारा साथ नहीं दे। क्योंकि कर्मा का फल तो हमें मिलता है, आप जानते हो, वहां पर भगवान कुछ नहीं करते। यही है कि जो करोगे उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सहारा लगा देंगे कि भाई पेन हो रहा है तो ये लो थोड़ा सा मरहम मैंने लगा दिया, लेकिन वो पेन ही पूरी तरीके से हटा दे, वो चोट ही हटा दे, वो ईश्वर नहीं करते। क्योंकि भाई जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो मैं वही कहूंगी कि अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, किसी के साथ में एंगेज्ड है, किसी के साथ में शादी हो चुकी है, आप बस यही मैनिफेस्ट करो, हमें हमारा ट्रू लव मिल जाए। मदर यूनिवर्स, अपनी डायरी में लिखना शुरू करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल करो एंड सरेंडर। अगर ये आपके ट्रू लव हैं, ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी से बाहर निकलो, जितनी लो एनर्जी में हो आप, इससे बाहर निकलो और दूसरों को हील करना शुरू करो। दूसरों को हील करोगे, खुद आपकी हीलिंग होती चली जाएगी और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, करके देखो, एक बार करके देखो, आपको समझ आएगा मैं क्या बता रही हूँ आपको, ठीक है। और मन में कोई भी ऐसी भावना है कि मुझे धोखा मिला, मेरे साथ सही नहीं हुआ, मुझे जस्टिस नहीं मिला, ये सारी चीज़ें निकाल दो, खुद को माफ़ कर दो, इनको माफ़ कर दो और सरेंडर कर दो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है और आपको इसे फॉलो करना है और आज से ही करोगे, ठीक है ना। यस, सो गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट मूव के लिए मैं क्या यहाँ पर आपको बताऊं। हालांकि देखो, आपके जो पार्टनर है चाहते तो हैं आपके साथ में आना, ये मैं बता देती हूँ, आपके साथ में आना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली भी बनाना चाहते हैं और ये प्रयास भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले स्टार का कार्ड आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई कर्मा का ध्यान रखना। क्योंकि जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उन्हें कर्मा बहुत जल्दी मिल जाता है, वो इस दुनिया से नहीं होते, उनका काम होता है इस दुनिया में आकर लोगों की हीलिंग करना। और अगर आप अपने पथ से हट जाते हो ना, तो कर्मा आप पर बहुत जल्दी पड़ता है, ठीक है। आप अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हो ना, तो फिर समझ जाओ। इसलिए मैंने कहा कि देखो, वो नेक्स्ट मूव यही है कि भाई आना चाहते हैं और आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन आप देख समझ कर सुनकर उसके बाद कोई एक्शन लो। मैनिफेस्ट भी करना है तो किस तरीके से करना है वो देखो, ठीक है। गलती मत कर देना, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के साथ में हो, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है, वैसे तो मैं ये कह देती कि नेक्स्ट मूव ये है कि वो उनको छोड़कर आपके पास आएंगे और आपकी फैमिली बन जाएगी एंड बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशंस, बी हैप्पी। लेकिन मैं वो नहीं चाहती कि आपको खुश करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जिसकी वजह से फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो। ओके, आगे आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी, आप जो चाहो वो करो, लेकिन मुझे जो ठीक लगा वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मुझे इस बात पर डिसलाइक्स मिल जाएं बट मैं मेरा काम ईमानदारी से करना चाहती हूँ, मैंने किया, मैंने वही आपको बता दिया, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, क्वीन ऑफ कप्स, और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ, तो चलिए देखते हैं। अरे बाप रे, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हरमिट, ये तो बड़ी लो एनर्जी में है गाइस। किंग ऑफ कॉइंस। अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहती हूँ, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर और मैं देख पा रही हूँ कि ये पूरी तरीके से थक चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव हम देखेंगे कि क्या करेंगे आगे। वैसे यहाँ पर तो ये लग रहा है कि बहुत थक चुके हैं और कुछ करने के मूड में है ही नहीं। देख लेते हैं आगे क्या है। यहाँ पर फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे अभी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा गाइस। हो सकता है आपको बुरा लगे सुनकर, बट अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। टेन ऑफ कॉइंस, ये अपने एक तो करियर को लेकर बहुत परेशान है, इनको करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा और जब तक इनके करियर का कुछ ठीक हो नहीं जाता तब तक ये रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। इनको पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, हो सकता है इन पर जिम्मेदारियां हो घर की,
ठीक है ना, जो भी है, बट इनको पहले करियर का देखना है। ओके, सो आप इनर वर्क कर रहे हो। हरमियत है यहाँ पर, और प्रेस्टेस का कार्ड है। इनर वर्क कर रहे हैं आप लगातार, लेकिन आई थिंक कुछ दिखाई नहीं दिया होगा आपको। नाइट ऑफ सोर्स, फाइट हो जाती होगी आई थिंक आपकी, और इनका इन एंड आउट भी होता रहता होगा। जब भी आए फाइट हुई फिर निकल लिए, ये है यहाँ पर। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ कॉइंस। ये स्लो ही रहे। टेम्परेंस, बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस कनेक्शन में, स्लो है। ये कनेक्शन को लेकर ना ये ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, अपने करियर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। अगर ये आएंगे भी ना, जैसे कि मुझे दिख रहे हैं कि ये आएंगे तो ये आकर फिर चले जाएंगे, ऐसे ही आएंगे। जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए ना, उसको आने में टाइम लगेगा, और ये हो सकता है मई जून में या फिर सितंबर में, जबकि ये आएंगे और फिर नहीं जाएंगे। उससे पहले इनका आना तो है। मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट मूव के लिए अगर मैं कहूँ तो अभी या तो 7 से 8 दिनों में ये आएंगे आपके पास, या हो सकता है अभी इनका कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही तेज़ होती है ये एनर्जी, तुरंत के तुरंत काम होता है। तो हो सकता है अभी आपको कॉल या मैसेज कर दें, या फिर 7 से 8 दिनों के बाद हो सकता है, या फिर हो सकता है कि विद इन अ मंथ आपसे इनकी बात हो जाएगी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बट वही है कि ये आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सितंबर तक आपको वेट करना होगा, तब ये आएंगे और उसके बाद ये नहीं जाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा। ये करियर को लेकर परेशान है गाइस, तो जब तक इनका करियर बनता नहीं है तब तक वो बैलेंस ये फील नहीं कर पाएंगे जो कि ये चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों बराबरी पर रहें, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उनकी सोच ऐसी है, उनको लगता है कि अगर प्रोफेशनल लाइफ उनकी अच्छी नहीं रहेगी तो पर्सनल भी कुछ ही दिन अच्छी चलेगी, उसके बाद नहीं, ऐसी सोच है उनकी। तो वही ये एक बैलेंस बनाने पर लगे हुए हैं, और जैसे इनका बैलेंस बन जाएगा ये आपके पास आ जाएंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। सो स्टेबिलिटी आपको देंगे, कमिटमेंट आपको देंगे, लेकिन पहले ये बैलेंस ढूंढ रहे हैं, पहले इनको बैलेंस दिखाई दे। उससे पहले अगर आप पूछते हो ना तो ये आपको ना ही बोल देंगे। ओके, कमिटमेंट के लिए अगर आप कहते हो ना तो आपको ना बोल देंगे, और हो सकता है कहा भी हो, उसी बात पर झगड़ा होता हो, क्योंकि फाइट तो होती है आप दोनों की। एस ऑफ कॉइंस, सी कंफर्मेशन, ये सितंबर तक आएंगे। 2 ऑफ कप्स, कंग्रेचुलेशंस। इनको ना थोड़ा स्टेबल हो जाने दो, इनको फोर्स भी मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं, ये सच में चाहते हैं आपके साथ में कनेक्शन रखना। और अगर आप मैरिड हैं, ये देख रहे हैं, तो ये आपको, अगर सेपरेशन चल रहा है तो ये आपको ले जाएंगे अपने साथ, लेकिन पहले इनको अपना करियर देखना है, देख लेने दो, कोई जल्दी नहीं है। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लेकर गए और फिर वापस से फिर वही चीज़ें होंगी, फिर से सेपरेशन हो गया, है ना। लेकर जाए, जो भी एनर्जी है वो परमानेंट होनी चाहिए, टेम्परेरी नहीं। सो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या जाता है ना। इतने दिन वेट किया तो कुछ और सही, कुछ और दिन सही। सो हाँ, नेक्स्ट मूव इनका यही है, आएंगे और आपको स्टेबिलिटी देंगे। आपको अगर अनमैरिड हो कमिटमेंट देंगे, मैरिड हो तो रिकन्सिलिएशन आपका हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम लगने वाला है। कुछ लोगों के लिए जून हो सकता है टाइमिंग, ठीक है ना। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।